अभी हम लोग मागो पहुंच ही गए हैं। तो बस थोड़ी सी दूरी बाकी है और मागो आ जाएंगे हम लोग। मागो इतना खूबसूरत है कि पूरा अरुणाचल भी उसके सामने कुछ नहीं है। जंग 42 किलोमीटर है, सेला पास 80 किलोमीटर। होम स्टे है कहाँ? रूम तो दिख नहीं रहा है हमको कुछ। उधर उधर बारिश हो गया, पानी चलने लगा। मेजर हो गए सब। हाइडेन ठाड़ है जो ग्लव्स पहन के गाड़ी चला रहा है। मागो सागो और ये खूबसूरत नज़ारे हैं, इतने खूबसूरत हैं कि इसका एक अलग अपना ही मज़ा है। और काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है अभी कि अगर हेलमेट लगा के चलाते हैं तो फॉग हो जाता है अंदर में, नहीं लगाते तो ठंडा लगता है। पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो गई है,
अब और इन पहाड़ों में ज़्यादा तेज़ चलाया भी नहीं जा सकता है कि क्योंकि दोनों तरफ बस खाई है, एक तरफ खाई है, तरफ रोड भी बहुत पतला है, तो आराम से निकलने में ही भलाई है। जैसा कि मैंने हमेशा अपने राइड पे कहा है, रिटेक नहीं है। और ये कुछ और राइडर्स और ये मागो लेक से हम लोग जैसे ही बाहर निकले हैं अपने जाने के लिए, तो ये काफ़ी ढलान है, जैसा कि आपको कैमरा में दिख रहा होगा वीडियो में कि बहुत हेवी ढलान है। मतलब ढलान को भी कवर करते हुए जा रहे हैं क्योंकि, और हम लोग के दो पार्टनर अभी भी पीछे, दो नहीं 3 इधर हैं और 3 उधर, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे। और बारिश हो गई है रोड पे तो थोड़ा सा और क्रिटिकल हो गया है। बारिश होने के बाद पहाड़ों में थोड़ा फिसलन हो जाती है, बट रोड अच्छा है इसलिए कोई बात नहीं है। तो और ये अद्भुत है, 10 किलोमीटर यानी हम लोग जंग में ठहरेंगे। हम लोग का प्राथमिकता है कि जंग में ठहरा जाएगा। तो जंग में ठहरेंगे। अभी हम लोग गाड़ी रोके अपने पार्टनर के इंतज़ार में, देखते हैं। और ये पहाड़ी जो है वो नेक्स्ट लेवल है, इतना खूबसूरत लगता है कि कैमरा पे पानी पानी अभी भी। अरे और वाटरफॉल काफ़ी हेवी। ये कौन सी नदी है गूगल पे देखना होगा। थैंक यू। और हम लोग को अभी जंग पहुंचना है, अप्रॉक्स 35 किलोमीटर तो होगा ही, 30-35 किलोमीटर और है। और बारिश जान छोड़ने को तैयार नहीं, बारिश। आशु सिंह, इनके चक्कर में कभी कभी 20-20, 25-25 मिनट रुक के इंतज़ार करना पड़ता है। और यहाँ पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं।
रास्ते जो हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि अनएक्सपेक्टेबल है। मागो काफ़ी खूबसूरत है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत जगह है। डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं, प्राकृतिक हिसाब से। डेवलपमेंट तो इधर कुछ है नहीं, क्योंकि इधर पब्लिक भी बहुत कम है, लोग भी कभी कम बसे हुए हैं। मागो जो है वो बॉर्डर एरिया है, तो आर्मी है वहाँ पे, बहुत थोड़ा बहुत आबादी है, अन्यथा कुछ है नहीं। और बारिश काफ़ी परेशान करते हुए, इतना कि बताना मुश्किल, चोट लग रहा बहुत। मागो, और ये वो नदी जो इतनी साफ है कि हाईडेल 7 किलोमीटर, उसके बाद वहाँ से लगता है कि 27-28 किलोमीटर और होगा। पेड़ गिर जा गए हैं रोड पे, तो यहाँ ये सब नॉर्मल चीज़ है। पेड़ गिरना, पहाड़ गिरना नॉर्मल बात होती है। यहाँ तो दिनचर्या ही, बारिश के मौसम में पेड़ और पत्थर दोनों ही गिरते रहते हैं। और यहाँ इसी मौसम में सबसे बेस्ट है घूमने का। नहीं तो बाकी मौसम में तो ये जनवरी फरवरी के आसपास ये इतना ठंडा हो जाता है कि आपको सिक्योरिटी से लैस होके आना पड़ेगा, ठंड का सिक्योरिटी लेके आना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत ठंड है, फुल ग्लव्स लगाने के बाद, मोटे मोटे ग्लव्स लगाने के बाद भी ठंडा लग रहा है, तो आप समझिए कितनी ठंड है। कल गुमला पास में हम लोग थे, इतनी ठंड थी कि 20-25 मिनट तक नीचे उतरने के बाद कांपते रहा है बॉडी। -4-5 डिग्री टेम्परेचर था और बैंड बज गया था सबका, सबके आँख मुंह लाल हो गए थे। ऐसा है दिक्कत, बारिश के मौसम में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बारिश होने की वजह से, अन्यथा कोई प्रॉब्लम थी नहीं, अभी भी प्रॉब्लम नहीं है उतनी। तो राइड में प्रॉब्लम होती ही रहती है बारिश, और आजकल बारिश तो हमारे यहाँ भी खूब हो रही है। पटना हमारा एक राइडर हमसे आगे और दूसरा एक और उससे आगे है, और एक पीछे है, 2 आगे हैं। तो आशु सिंह को तो भाई इंतज़ार कर लेते हम लोग, क्योंकि बहुत रोड कटिंग है और रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा है भी नहीं, इसलिए बड़ी कंट्रोल भी रखना पड़ रहा है। ओवरऑल दृश्य बड़ा ज़बरदस्त। पाँच किलोमीटर है अब। अरे बाप रे, ये पहाड़ भी ना, पहाड़ों के रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसलिए बिना बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं
तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहाड़ों में जब भी गाड़ी चलाएं तो अपना दायरा ज़रूर रखें कि हमको कैसे चलाना है। आप 25, 30, 40 इससे ज़्यादा स्पीड नहीं ले जा सकते हैं। अगर ले गए तो फिर खतरे की घंटी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई राइडर खतरा लेना चाहेगा इन परिस्थितियों में। ऐसा लग रहा है जैसे खांसी ना हो जाए, क्योंकि जब हम लोग पटना से निकले थे उस समय यहाँ का जो टेम्परेचर था वो हमारे यहाँ का था वो 44 था, और यहाँ जैसे ही घुसे हैं टेम्परेचर 5 डिग्री 10 डिग्री है। और ऊपर से कहीं कहीं सेला पास में भी हमको लगता माइनस में टेम्परेचर था, और गुमला पास में भी माइनस में टेम्परेचर था। आइडल 4 किलोमीटर। पहाड़ों के नाम भी बड़े अजब गजब होते हैं, हमारे लिए अजब गजब हैं, बट जो यहाँ हैं उनके लिए अच्छे हैं, वही नाम होते हैं। उनको हो सकता है कि हमारा नाम अजब गजब लगता होगा। प्रॉब्लम तो है, और राइडर आगे चलना चाहिए था सबको साथ में, लेकिन आदत से मजबूर। और यहाँ वाटरफॉल तो काफ़ी हैवी वाटरफॉल है, दिख रहे हैं। ऐसे वाटरफॉल बहुत है अरुणाचल प्रदेश में देखने को। और पागल चला सब के चक्कर में गिर जाएंगे, बिना मतलब के गिरेंगे तो ऑप्शन भी नहीं है। बारिश का हाल बहुत बुरा, सारे कपड़े भिगा दिए हैं इसने। वो कहावत है ना कि तेरा साथ ना छोड़ूंगा सोनिए, वही वाली बात हो गई है। ये बारिश जो है वो साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। बना रहा है सब। दूर 2 किलोमीटर है। बड़ा बैलेंस हो रहा है, हेडेक लेके हम गाड़ी चलाते नहीं हैं।
थोड़ा थोड़ा मौसम साफ़ हो गया है। और बारिश, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बारिश ने किया है। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये हमारे आर्मी भाई थोड़ा पीछे हैं। थैंक यू सर। ये हमारी आर्मी। क्या हुआ? ओ चलो गंगा नहा देना। और ये नज़ारा रोको। तो अभी हम लोग को जांग पहुंचना है। जांग वो जगह है। रात हो गई है, अप्रॉक्स 7 बज रहे बोल रहा हूँ, 6:22 ये टाइम हो रहा है। और पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि जंगल होता है। तो और रास्ते ओवरऑल 10 फीट के ज़्यादा के नहीं हैं। और इसमें हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक नहीं है। अगर ट्रैफिक होती तो बहुत प्रॉब्लम होता, काफ़ी
देर से पहुंचते अपने होटल। जांग में ही हमें रुकना होगा, वहाँ रुक जाएंगे और कल सवेरे के लिए अपने घर के लिए निकलेंगे। और मेरा मानना है कि अगर पहाड़ों में आप बाइक लेके आते हैं तो बिना फॉग लाइट के ना आए, कि फॉग लाइट जो है वो आपके लिए वो संजीवनी बूटी के समान काम करता है रात में। तो ये बड़ा मस्ट है चीज़। रात में आपको कभी भी गाड़ी चलानी है तो फॉग लाइट बहुत काम करता है। आजकल कार उर की लाइटें ऐसी हैं कि वो मारेंगे तो आपको दिखता भी नहीं होगा रोड पे। तो उन परिस्थिति में आपको गाड़ी की लाइटें जो है वो फॉग लाइट लगाएं। हालांकि कहीं कहीं अवैध है, बट सब जगह ऐसा नहीं है। आप सिक्किम में भी फॉग लाइट लगा के जा सकते हैं। नेपाल में अवैध है बट टूरिस्ट को अलाउ है। टूरिस्ट अगर जाता है तो लगा के जा सकता है। दार्जिलिंग में भी लगा सकता है। ओवरऑल यहाँ भी हम लोगों ने लगा के ही रखा है, अन्यथा और ये एक खूबसूरत जगह है। पीछे आंसू पीछे है क्या? कितना धीरे चला रहा। बड़ी धीरे चलाता है। कितना क्यूट बच्चा है। ये एक याक था और उसका बच्चा। ये हमरो गिरा दी।
दे जल्दी। जल्दी। थोड़ा जल्दी चलो।